नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम संवैधानिक निकायों की बात कर रहे हैं। संवैधानिक निकायों की इस श्रृंखला में आज हम इस अंक में बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की, जिसे अंग्रेज़ी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का संघ लोक सेवा आयोग, इसका क्या काम है, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इस आयोग में कितने सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है, इनका काम क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस अंक में जानेंगे। यह हमारी श्रृंखला परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के आयोग होते हैं, एक संवैधानिक और एक सांविधिक। दोनों प्रकार के आयोगों के तहत जितने आयोग हैं, निकाय हैं, उन पे बारी बारी से हम बात करेंगे। आज हम प्रथम प्रकार संवैधानिक निकायों की इस श्रृंखला में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसे अंग्रेजी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। इसकी स्थापना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, उसकी स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो ली आयोग या ली कमीशन। ली आयोग की अनुशंसा पर या ली आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, या यूं कहे कि ली आयोग की अनुशंसा पर सिफारिश पर वर्ष 1926 में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसे भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें भारत के संदर्भ में, कि जो हमारा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे भारतीय संविधान में के किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 14 के भाग 14, और किस आर्टिकल? तो आर्टिकल 315। फिर से जानेंगे, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, वह 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 शामिल किया गया, जिसमें इस संघ लोक सेवा आयोग को स्थान दिया गया। आगे, यह जो हमारा आयोग है, ये कितने सदस्यीय है? यह हमारा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग 11 सदस्यीय निकाय है। 11 सदस्यीय निकाय से तात्पर्य हमारा ये है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। 11 सदस्यीय निकाय से क्या तात्पर्य है? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक कमेटी होती है, उस कमेटी नामों का रिकमेंडेशन देती है। उन नामों को उस कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, अर्थात 11 सदस्यों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें से एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। आगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर, जो समिति होती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर प्रश्न वही हुआ कि जो हमारे आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, या निर्वाचन होता है, या चुनाव होता है, या मनोनयन होता है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। निर्वाचन अर्थात इलेक्शन नहीं होता है, मनोनयन भी नहीं होता है, न ही उनको चुना जाता है। अब इनका कार्यकाल, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के जो 10 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी पहले करे उनके अनुसार होता है। कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये जो आप जितनी लाइनें देख रहे हैं वो सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जब चैप्टर खोलेंगे आप तो इस पर जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब इस अंक को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने के पहले। प्रश्न 2 हो गया, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और हटाएगा भी राष्ट्रपति। नियुक्ति कैसे करेगा? तो जो एक कमेटी होगी उन नामों की सिफारिश करेगा और उन नामों को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में। हटाएगा कैसे? तो राष्ट्रपति कदाचार या अयोग्यता के आधार पर इन लोगों को समय से पूर्व अर्थात 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी इनके सदस्य और अध्यक्षों को पद से हटा सकता है। हटाने का अधिकार और नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
इनका कार्य क्या है, कार्य एवं उद्देश्य क्या है। यह अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाएं, आप जानते हैं कि अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाएं दो प्रकार की सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय में 3 प्रकार की सेवाएं होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। उसके बाद जो सेवाएं होती है वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत होती है। भारत की केंद्रीय सेवा, भारत की जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 प्रकार की सेवाएं होती है। आईएएस पहला, दूसरा आईपीएस पुलिस सर्विस, तीसरा आईएफएस। एफ से मतलब हमारा फॉरेस्ट से है, ना कि फॉरेन से है। जो आईएफएस होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, वो केंद्रीय सेवा है, न कि वो अखिल भारतीय सेवा है। केंद्रीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा 2 प्रकार की सेवाएं हैं। अगली जो इस विषय में हम बात करेंगे तो उसको डिटेल से समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उसमें मात्र 3 ही सेवाएं होती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनका जिनको संपन्न उनके भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने का काम हमारे यूपीएससी को है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग को है। इसके अलावा केंद्रीय सेवाएं जो होती हैं उनके भी भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने का काम हमारा यूपीएससी ही करता है। अब आगे राज्यपाल के अनुरोध पर यह सिफारिश करते हैं, राज्यों को सलाह देते हैं। राज्यपाल के अनुरोध पर राज्यों को सलाह देते हैं और एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, यह अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। क्यों राष्ट्रपति के प्रति इसलिए जिम्मेदार होता है, प्रतिवेदन इसलिए सौंपता है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और कदाचार या अयोग्यता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। तो यह एक कॉमन सेंस की बात है कि जो ये अपना प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष यूपीएससी प्रस्तुत करेगा वो राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करेगा। इस अंक में हमने संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना ली कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में हुआ था। बाद में आज़ादी के बाद हमारे संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में इसको शामिल कर लिया गया। यह 11 सदस्यीय निकाय है, अर्थात एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों से मिलकर संघ लोक सेवा आयोग का जो फ्रेम होता है, आयोग होता है, वो पूर्ण होता है और इनके जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है उसमें पूर्ण कर लिया जाता है। आयु पूर्ण होने के पहले या कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा 2 आधार है, कदाचार अयोग्यता के आधार पर इनको हटाया भी जा सकता है, इनके अध्यक्ष को और इनके सदस्यों को। उसके बाद इनका कार्य क्या होता है? 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस में फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसके अलावा केंद्रीय सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने का काम हमारा संघ लोक सेवा आयोग ही करता है। उसके बाद राज्यपाल के अनुरोध पर यह क्या करता है? राज्यों को सलाह देता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी कोचिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, करियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं या अपनी सुझाव भी दे सकते हैं। उसके लिए आप 7081788388 पर कॉल करिए या व्हाट्सएप पे जुड़िए या टेलीग्राम पे अपना मैसेज करिए। आप हमसे फेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @11classes फॉलो करना होगा। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।